नमस्कार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। कहते हैं कि पूरी गीता का सार इसमें है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक सरल हिंदी व्याख्या है, उसी के आधार पर शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र से। अर्जुन एकदम टूट चुके हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है, और यहीं पर भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है, एक गाइड के तौर पर। बिल्कुल। ये अध्याय एक बहुत ही नाटकीय मोड़ से शुरू होता है और फिर जीवन के, आप कह सकती हैं, सबसे बुनियादी सवालों तक पहुंच जाता है। कृष्ण कैसे अर्जुन को उनके उस वक्त के दुख से ऊपर उठाते हैं और आत्मा, कर्तव्य, स्थिरता, इन गहरी बातों तक ले जाते हैं, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्जुन इतने हताश हैं, कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो क्या कहते हैं अर्जुन से? कृष्ण अ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो अर्जुन की इस हालत को श्लोक 3 में क्लैब्यम कहते हैं। क्लैब्यम। हाँ, मतलब कायरता, नपुंसकता। वो कहते हैं कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ। ये कोई डांट फटकार जैसी नहीं, बल्कि एक तरह से झकझोरने वाली बात है। अच्छा, उन्हें उनके मोह से बाहर निकालने के लिए। जी बिल्कुल, उनके भ्रम को तोड़ने के लिए, ताकि वो स्थिति को साफ देख सके। तो ये तो हुई तात्कालिक प्रतिक्रिया। इसके बाद चर्चा कहाँ जाती है? शायद वो आत्मा वाली बात यहीं से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। एक बार अर्जुन को थोड़ा वास्तविकता में लाने के बाद कृष्ण बात को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। आत्मा का सच क्या है वो समझाते हैं कि आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे वो श्लोक 20 में आता है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित। हाँ, सुना है। मतलब आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। शरीर का क्या फिर? शरीर वो तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, हाँ। बस वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा वही रहती है। और यही समझ शोक से निकलने का रास्ता दिखाती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मृत्यु बस शरीर की है, आत्मा की नहीं। लेकिन इस ज्ञान के बाद भी वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। उनके कर्तव्य का क्या? सही सवाल। यहीं पर ज्ञान और कर्म का मेल दिखता है। कृष्ण कहते हैं, ठीक है, आत्मा अमर है, पर तुम एक क्षत्रिय हो। हाँ। और एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म। स्वधर्म? जी। वो श्लोक 35 में भी आता है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरे का धर्म अपनाओ, भले ही वो आसान लगे। तो लड़ना ही उनका धर्म है, भागना विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं। भागने से तो सिर्फ बदनामी मिलेगी। तो आत्मा का ज्ञान पलायन का बहाना नहीं बनना चाहिए, बल्कि बिना डरे अपना कर्तव्य करने की हिम्मत देनी चाहिए। ठीक है, कर्तव्य पता चल गया, पर उसे करें कैसे? मन में तो फिर भी आएगा कि परिणाम क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, अपने लोग मरेंगे। यहीं पर शायद वो कर्म योग वाली बात आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर कृष्ण वो सिद्धांत देते हैं जो गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मयोग। श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है ठीक से? इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल पर अधिकार नहीं? नहीं, मतलब तुम अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से, पूरी योग्यता से करो, पर उसका नतीजा क्या होगा, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, इसकी चिंता मत करो, इससे अटैच मत हो। लेकिन ये करना तो बहुत मुश्किल लगता है। हम तो हमेशा परिणाम के बारे में ही सोचते हैं। मुश्किल है पर असंभव नहीं। यही तो साधना है। ये मानसिक शांति और स्थिरता पाने का रास्ता है। जब आप फल से नहीं बंधे होते तो आप कर्म ज्यादा अच्छे से, बिना दबाव के कर पाते हैं। ये बात तो है। तो अध्याय के आखिर में अर्जुन पूछते हैं कि जिसने ये सब समझ लिया, जो स्थिर हो गया, वो व्यक्ति असल में दिखता कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है? हाँ, अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। तो कृष्ण बताते हैं कि ऐसा इंसान सुख, दुख, मान, अपमान, इन सब में एक जैसा रहता है, मतलब विचलित नहीं होता। अच्छा। उसकी इच्छाएं, उसका डर, उसका गुस्सा, ये सब उसके काबू में होते हैं। इंद्रियां उसके वश में होती हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है श्लोक 70 में, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, बढ़ता घटता नहीं। हाँ। वैसे ही दुनिया भर की इच्छाएं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में आ सकती हैं, पर वो शांत रहता है, वो अपनी आत्मिक शांति में टिका रहता है। वाह। तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालें, तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहला, आत्मा अमर है इसलिए मृत्यु का शोक बेकार है। दूसरा, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ, फल की चिंता किए बिना, इसे ही कर्मयोग कहा। और तीसरा? तीसरा, सच्ची शांति और स्थिरता मन और इंद्रियों को वश में रखने से मिलती है, यानी स्थित प्रज्ञ बनने से। बिल्कुल, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक तरह का गाइड है। जी हाँ, कर्म, ज्ञान और मन की शांति, ये तीनों कैसे जुड़े हैं, ये अध्याय बहुत खूबसूरती से दिखाता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां इतना फोकस रिजल्ट्स पर है, सफलता पर है, ये जो